ख़वातीन हज़रात, अब हम इस तीसरे हिस्से का एक अहम काम है उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे और वो है कि फौजिया सईद की जो किताब है वर्किंग विद शार्क्स, इसको इनॉग्रेट किया जाए, इसको लॉन्च किया जाए। और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं आज इस हॉल में कि जो ना सिर्फ एक बहुत ही इंटरनेशनली रिप्यूटेड पूरी दुनिया में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे इनका नाम है, सहाफ़ी के तौर पे, एक पीस एक्टिविस्ट के तौर पे, और इससे भी ख़ास एक रिश्ता आशा के साथ कि हम इन्हें आशा का मेंटोर समझते हैं, गाइड समझते हैं। मोहतरम आई रहमान साहब, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और फौजिया की किताब इनॉग्रेट कीजिए, लॉन्च कीजिए। लॉन्च तो हुई ही हुई, लेकिन सांझ पब्लिकेशंस की तरफ से अमजद एक कॉपी जो है वो आइए रहमान साहब को पेश कर रहे हैं। अमूमन कोई हर्फ सामने आता है खासतौर पे एक औरत की तरफ से, तो उसको सिर्फ सुना जाता है और उसकी वैल्यू शायद उतनी नहीं होती जितनी शायद एक बहुत बड़े क्रिकेटर के बल्ले की हो या किसी बहुत बड़े हॉकी प्लेयर की हॉकी की हो, कि जिसकी ऑक्शन की जाए। आशा ने और फौजिया ने सोचा कि क्यों ना सेक्सुअल हैरेसमेंट के हवाले से अपनी कहानी का हर्फ दुनिया के सामने अगर एक औरत ला रही है, देखते हैं कि यह माशरा उसकी भी बोली लगाता है या नहीं लगाता। इस किताब की कीमत तो 1000 रुपए है, लेकिन एक साइलेंट बिड कंडक्ट की गई जिसके टॉप 10 बिडर्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बिड मनी भी मैं अनाउंस करूंगा और वो आके रहमान साहब और फौजिया से किताब की एक कॉपी भी लेंगे। लेकिन उन 10 हाईएस्ट बिड्स की तरफ जाने से पहले एक स्पेशल बिड है जो कि 10,000 रुपए की है। ये शाजिया और उमर हमीद खान की जानिब से है, जो कि यानी उमर भी वुमेन इश्यूज के हवाले से बहुत कमिटेड और इन्वॉल्व्ड हैं, और शाजिया जो हैं वो SA कंसल्टिंग रन कर रही हैं, और आज का ये जो आपके सामने पूरा प्रोग्राम है ये भी उन्होंने एज अ वॉलंटियर हमारे साथ किया है। और ये एक स्पेशल बिड इन दोनों ने 10,000 रुपए लगाई उस हर्फ के लिए, उस आवाज के लिए जो जिनसी हरासानी या जिनसी हरासियत कुछ भी आप कहें, उस हवाले से एक औरत ने पाकिस्तानी माशरे में वो आवाज उठाई। अब हम जरा जल्दी 10 बिड्स की तरफ जाएंगे। 10th हाईएस्ट बिड है 30,000 रुपए, जो मोहतरमा फिजा बतूल गिलानी साहिबा ने लगाई है। ऑनररी पाकिस्तान गुडविल एम्बेसडर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। यमन से बशीर खान, UNHCR में होते हैं बशीर खान, इन्होंने 45,000 रुपए बिड लगाई। जहांगीर अब्बासी को असाइन किया है बशीर खान साहब ने कि वो उनकी किताब वसूल करें। 8th हाईएस्ट बिड 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज, डुब्राव्का सूजी कोफी, जेनीवा स्विट्जरलैंड से शान को डुब्राव्का सूजी कोफी ने भिजवाया है जेनीवा से। थैंक यू शान। 7th हाईएस्ट बिड 50,000 रुपए। ये जिनकी बिड है वो फौजिया की दोस्त हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में प्रेसिडेंट थी पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन की, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नाम जाहिर ना किया जाए। 50,000 रुपए की उन्होंने बिड भिजवाई है, लेकिन इन फौजिया उनको जानती हैं। 6th हाईएस्ट बिड 55,000 रुपए, मिसबा एंड मोमिन कमर, मुल्क पाकिस्तान। हम 5th हाईएस्ट बिड की तरफ चलते हैं। ये कलेक्टिव बिड है और ये मिनेसोटा अमेरिका से ही कुछ फौजिया के दोस्तों ने इकट्ठे करके 60,000 रुपए इसकी बिड लगाई, और उन्होंने कहा है कि वी आर सो प्राउड ऑफ योर इंपॉर्टेंट वर्क कम्बैटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट। वी वांट टू बोथ recognize your contributions and support and you and others in Pakistan as you continue to work for human rights. 4th हाईएस्ट बिड है 90,000 रुपए। आफ्ताब शम्स, जो कि एक दोस्त हैं डॉक्टर फौजिया सईद के, और पिछले तकरीबन 3 दिहाइयों से इनके काम को मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इनका ताल्लुक भी अमेरिका से है। उनकी किताब भी उनको हम भिजवा देंगे। 3rd हाईएस्ट बिड 1 लाख रुपए,
President of Angro Corporation Limited and the Chairman of all Angro subsidiaries and joint ventures, اسد عمر صاحب. وہ خود موجود نہیں ہیں اور ان کی کتاب ان تک پہنچا دی جائے گی. اور اب ہے جی سیکنڈ ہائیسٹ بڈ, 1,10,000 روپے. نوید حسین, ریزیڈنٹ ریپرزینٹیو آف UNHCR in Yemen. انہوں نے کہا, ایز چیئر پرسن of UNHCR's Global Staff Council, I have spent a lot of time in developing mechanism against all kinds of workplace harassments, including sexual harassment. You are standing for rights, and my entire work life, which is most of my life, is about promoting and advocating for rights. This is one of the common elements of our friendship, which makes me feel good to be your friend in spirit. فوزیہ, یہ آپ کے لیے انہوں نے پیغام بھیجوایا ہے نوید حسین کا. ہائیسٹ بڈ ہے جی 1,25,000 روپے, اور یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کی مختلف خواتین نے مل کے یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, جن کا تعلق پاکستان, یمن, اٹلی, لیبیا, سوئٹزرلینڈ, ساراجیوو, بوسنیا اور ہرسیگووینا اور امریکہ. یہاں کی مختلف UN آرگنائزیشنز کی خواتین نے مل کے 1,25,000 روپے کی ہائیسٹ بڈ دی ہے, اور ان کا پیغام ہے, We support the idea of countering sexual harassment, and we hope that Fauzia's work and her future endeavors will be fruitful and become an inspiration to others to join and fight for the cause. ایلس اور بشرا مل کے یہ کتاب وصول کریں گی ان تمام خواتین کی جانب سے جنہوں نے ہائیسٹ بڈ لگائی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو بھجوائی جائے گی ان تمام خواتین کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا محترم آئی رحمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Distinguished ladies and gentlemen, in Pakistan society, and I think in many other societies also, it takes a lot of courage, lots of courage for a woman to come and say, I have been wronged. Because in our tradition, the tradition is that when a woman is molested or harassed, she won't even tell her mother. She won't tell her parents. She won't confide into his friends. And even if a case is taken up, every attempt will be made to conceal her identity. But Fauzia not only fought this case for more than 2 years, fought it here in Islamabad, fought it in New York before the panel, and won. And it seemed at every stage till the final point that they were losing. Because so many obstacles were created in their way, and it was virtually taking the United Nations frontally. So this book is in fact a combination of several books. It reads like a fascinating account of a case. It reads like a detective story of how they gathered evidence, how they produced documents which were hard to come by. It's also a romantic story in it. And I think that is also essential, because everybody who fights such a case needs comfort and solace, and Fauzia found it. Fauzia found it from her mother, from her brother, from her colleagues. And I think now this is not an account of only 11 women. This has become the voice of all the Pakistani women who have suffered this kind of treatment. The victory of these 11 women in this case is also the victory of all Pakistani women. Important thing also is, as I said to a friend Rafiq Jafar Sahab, it is a textbook for all those who want to be firm in their views, who want to be firm in their rights, and who have the courage to change the world. This will tell everybody who wants to do anything in this world as to how to proceed, how to methodically go ahead, and how to carry the fight to the bitter end. So I thank Fauzia for all this. Thank you very much. رحمان صاحب بہت بہت شکریہ. اور اب وقت ہے ان قوانین کے پاس ہونے اور آشا کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کا, اور میں گزارش کروں گا
म्यूजिक के लिए कि वो आए